100 प्रश्नों की इस व्याख्या के साथ वीडियो को बना रहा हूं, तो आप भी इस वीडियो को अंत तक देखें। जो भी छात्र 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसका परीक्षा अगस्त में होने वाला है, तो आप भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लगातार प्रैक्टिस सेट बनाइए, क्योंकि पढ़ाई जितने आप लोगों ने की है उसका अब प्रैक्टिस करना ज़रूरी हो चुका है। तो आज छठा सेट है यहाँ पे, जहाँ पे हम देखेंगे बिल्कुल परीक्षा वाला प्रश्न, जो कि आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में, यानी कि स्कोर को बढ़ाने में कार्यरत होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे वो 100 प्रश्न, फटाफट आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। जो भी आपके डाउट है आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ भी सकते हैं, लेकिन आपको आंसर करना जरूरी है। अगर आप आंसर यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जी हाँ, ताकि चीज़ें आपको याद रह सकेगी। दूसरा चीज़ कि अगर आप आंसर करते हैं, यहाँ पे आंसर अपने करते हैं, तो कमेंट सेक्शन को पढ़ा जाता है और आपके ऊपर भी थोड़ा फोकस जरूर रहेगा कि आप लगातार आंसर कर रहे हैं, तो आपके ऊपर भी जो भी चीज़ें आपको डाउट होगी तो उसको क्लियर किया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतना काम जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से जो है ना मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, इट्स अ डी, यानी कि शाहाबाद क्षेत्र से, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जी हाँ, शाहाबाद क्षेत्र जो है अब तो बढ़ चुका है ये जिला। ठीक है, ये जिला जो है अब बढ़ चुका है। रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, ये सारे जिलों को मिला के ये शाहाबाद का क्षेत्र कहा जाता था दोस्तों। तो सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? एग्जैक्टली अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों सन 1856 दिसंबर में, तो आपका उत्तर बिल्कुल यहाँ पे सही है। नोट कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? बिल्कुल अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, इट्स सी, समुद्रगुप्त। क्योंकि देखिए श्रीलंका का राजा था ये मेघवर्मन, नोट कर लीजिएगा। और ये भगवान बुद्ध के मंदिर को बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। और श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने समुद्रगुप्त के शासनकाल में बोध गया आया, और बोध गया में ही महाबोधि मंदिर के निकट जहाँ पे जो वृक्ष है वहाँ पे महाविहारों के लिए ये निर्माण करवाया था इन्होंने। तो सी उत्तर यहाँ पे सही होगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 4 पे। भारत की सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमी की, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या स्थिरीकरण की जब भी बात होगी तो याद रखिएगा कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि भारत में उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। कॉफ़ी और चाय के उत्पादों के लिए यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। इट्स अ सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, चाय, कॉफ़ी, इसमें देखिए अगर रबड़ की बात होती तो रबड़ का भी आंसर सही होता है ना। चाय, कॉफ़ी, रबड़, तंबाकू, जितने भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावटें आती हैं, जिससे कि प्राथमिक उत्पादों का भारी नुकसान होता है। और इसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए यहाँ पे सरकार ने 2003 में ही भारत सरकार के द्वारा मूल्य स्थिरांक, है ना, स्थिरता निधि पर, यानी कि PSF जो कहलाता है हमारा, है ना, मूल्य स्थिरता निधि, जो कि एक स्कीम यहाँ पे बनाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई दोस्तों, मेनली कॉफ़ी और चाय के उत्पादों के लिए, रबड़ के उत्पादों के लिए। सवाल नंबर चलते हैं 5 पे। बिहार का पहला मोदी नीतीश नगर किस जिले में बनेगा? तो जिला है दोस्तों मुजफ्फरपुर, याद रखेंगे। ए इज़ द करेक्ट आंसर। फटाफट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग भी कीजिए। और जितने भी प्रश्न है देखिए, ये आपके घटना चक्र, पूर्वालोकन और क्राउन पब्लिकेशन से, और साथ में जो करंट अफेयर है वो आपके स्पीडी से और एडुटेरिया से अपडेट किया गया है। तो इस सेट को यहीं एक जगह लगाइए, इतने सारे क्वेश्चन के कलेक्शन आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। इसका जो PDF है हम आपको शेयर कर देंगे, कहाँ पे? तो टेलीग्राम पे। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा। खुद से सेट लगाइए, इस सेट को लगाने के बाद यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं 6 पे दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति यानी कि मत्स्य पालन, मछली पालन, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। जबकि अगर पीली क्रांति पूछ ले तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से। किसका? तिलहन के उत्पादन से, याद रखिएगा।
अच्छा, अगर पूछेगा कि स्वर्ण उत्पादन यानी कि जो सुनहरा उत्पादन कहते हैं, क्रांति कहते हैं, वो किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति जो है दोस्तों फल यानी कि बागवानी से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति पूछ दे तो देखिए एक से ज़्यादा सवाल पूछ सकता है जुड़ा हुआ। तो ये झींगा मछली समझते हैं आप लोग, झींगा मछली के उत्पादन को हम लोग कहते हैं गुलाबी क्रांति। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 7 पे आंसर करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बिल्कुल बौद्ध और धर्म दर्शन को लेकर। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ से। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, नहीं की बात की जा रही है, नहीं का है ना, नहीं लिया है। तो इसमें जो थे साहूकार और जमींदार, ये दोनों जो लोग थे है ना, ये लोग भाग नहीं लिए थे। बाकी खेतिहर मजदूर जो कृषक हैं वो सब पार्टिसिपेट किए थे, सेना जो है वो पार्टिसिपेट किए, बस साहूकार और जमींदार लोग जो है वो अंग्रेजों की तरफ से मिले हुए थे एक्चुअली। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 9 पे आंसर करिएगा। अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से और संतुष्ट चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू का प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था? अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व जो है मुख्यमंत्री थे और इनकी सरकार को स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से असंतुष्ट चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। जी हाँ, 18 जुलाई 2021 को। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 10 पे। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसको दिया जाता है? बिहार में गुप्त शक्ति का संगठन का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। याद रखेंगे, आंसर कर लेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 11 पे आंसर करेंगे। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित है? बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, 1857 के विद्रोह से बिहार का दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, ये ऑल जो ऑप्शन है यहाँ पे ये सभी के सभी प्रभावित हैं। जी हाँ, 1857 विद्रोह में आरा के जो सबसे प्रमुख जगदीशपुर से संबंधित हैं, ठीक है, बाबू वीर कुंवर सिंह, ये यहाँ से प्रचलित हुए हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर जो शाहाबाद का क्षेत्र है वो भी प्रभावित था। जबकि मुंगेर का क्षेत्र जो था है ना, मुंगेर जो था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अप्रभावित कौन का, तो ये अप्रभावित था यानी कि इससे अभिज्ञ था, है ना, अप्रभावित था ये। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 12 पे आंसर कर लेंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य और किस नदी पे है? माजुली जो है दोस्तों असम में है, याद रखिएगा, बट वो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 13 पे चलते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान सबसे पहले कारतूस के प्रयोग का विरोध किसने किया? तो कारतूस में सूअर और गाय के मांस मिले हुए हैं, ऐसा एक अपडेट आया और इसको लेकर यहाँ पे विद्रोह शुरू हुआ। 1857 की क्रांति में सबसे पहले विद्रोह किए मंगल पांडे ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो है 1857 का विद्रोह जो है ये शुरुआत से चला और स्वतंत्रता संग्राम तक चला, ये कह सकते हैं, क्योंकि वो आज़ादी जो मिली हमें 1947 में आके मिली। ठीक है, उसके बाद हर दर पे हर एक शताब्दी पे कहें तो अपनी आज़ादी के लिए लोग लड़ते रहे। पहली आज़ादी की लड़ाई इसी को कहा जाता है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 14 पे दोस्तों। ऊंचाई की जगह पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगह पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर ही क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या कर लेंगे, डी इज़ द राइट आंसर, नोट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 15 पे आंसर कर लेंगे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस एन सेन, नोट कर लीजिएगा, एस एन सेन इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 है ना, 1857 यह प्रकाशित की गई थी। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 16 पे। गंगा नदी उदाहरण है।
बिल्कुल पूर्ववर्ती अपवाह का, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे। जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है उसे क्या कहते हैं? जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे तनु विलयन कहते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे दोस्तों। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, आवर्त कहते हैं उसको, सी इज द करेक्ट आंसर। 36 स्तंभ है इसमें, ठीक है, यानी कि कॉलम्स है ना, इसको कहते हैं हम लोग। 36 स्तंभ है इसमें, और आपको बता दें आवर्त सारणी के 36 स्तंभों को हम लोग आवर्त कहते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों, जल में वाष्प का परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में परिवर्तन होना एक भौतिक परिवर्तन है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 20 पे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहबे आलम बहादुर का खिताब दिया था? जितना भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ यहाँ से ध्यान रखिएगा, जितना भी प्रश्न करवा रहा हूँ आपको, ये टॉपिक वाइज ही क्यूज हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हर दिन जो है आपके पूर्वालोकन से या घटना चक्र से या स्पीडी करंट अफेयर से या फिर आपके क्राउन से या फिर आपके स्पीडी साइंस से संबंधित प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, और टॉपिक वाइज इसमें 100 क्वेश्चन जोड़ के दे रहा हूँ, ताकि आपका प्रैक्टिस इसी तरह से बना रहे और परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके एग्जाम में आ सके हूबहू। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहबे आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये था बखत खान, बखत खान। डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 21 पे आंसर करेंगे। कोहरे में निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? जी हाँ, याद रखेंगे, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो गैस के द्रव्य होते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 22 पे चलते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? बिल्कुल साधारण सा बहुमत चाहिए। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं 23 पे। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी द्रोहित्र, है ना, लिच्छवी द्रोहित्र कहा है? खुद को, है ना, स्वयं को बोला गया है, तो समुद्रगुप्त। याद रखेंगे दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं? इट्स ए विलयन। ये हमारा केमिस्ट्री वाला चैप्टर है विलयन, और विलय से संबंधित सारे प्रश्न आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा तो सब कुछ नजर आएगा, है ना। क्यूज सिर्फ लगाना नहीं है, क्यूज को समझना भी है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उत्तर सी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था 1956 में। आज़ादी के बाद कई बार राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई, जिसमें कि वित्तीय, है ना, वित्तीय और आर्थिक और प्रशासनिक और क्षेत्रीय भाषा है ना, क्षेत्रीय भाषा के मुद्दे उठे, जो कि 1956 में इसको लाया गया दोस्तों, इस अधिनियम को। सवाल नंबर चलते हैं 26 पे। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? समुद्रगुप्त। बिल्कुल याद रखेंगे, यह सन 335 से लेकर 380 के दौर, इसी पूर्व गुप्त राजवंश ने चौथे राजा चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे, और वो पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। वे इतिहास में सबसे बड़े सफल सेना नायक भी रहे और सम्राट भी माने जाते हैं। तो अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 27 पे। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक अगर मूल तत्व है तो वो सिलिकॉन है। याद रखेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। सिलिकॉन का प्रयोग कंप्यूटर के सेमीकंडक्टर के रूप में भी होता है।
क्या सेमीकंडक्टर के रूप में भी हम लोग उसका उपयोग करते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 28 पे दोस्तों। देखिए, दूसरे घटक को अर्थात विलीन हुए पदार्थ को क्या कहते हैं। जी हाँ, दूसरे घटक को अर्थात विलीन हुए पदार्थ को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं विलय। क्या कहते हैं इसको, विलय इज द राइट आंसर। दो या दो से पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, लेकिन दूसरे घटक के अर्थात विलीन हुए पदार्थ को हम लोग कहते हैं विलय। क्या कहते हैं, विलय। सवाल नंबर चलते हैं 29 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी इसमें। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे सैनिकों का दिल्ली से लाल किला पहुंचना। ठीक है, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 30 पे, आंसर करेंगे। लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में वास्तव में काम करते हैं परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोग पूर्ण निष्पादन की भावना भर देने के संबंध में। तो बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सामुदायिक विकास से संबंधित था। किसे, सामुदायिक विकास से संबंधित। लाखों करोड़ पुरुष स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं वो परस्पर हिस्सेदारी के भी, जी हाँ, सहयोगी होते हैं, निष्पादन होते हैं। ठीक है, निष्पादित होते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 31 पे। बिहार सरकार सभी वर्ग के गरीब भूमिहीनों को कितने भूमि देगी। जो भी भूमिहीन है उनको सरकार दे रही है 5 डेसिमल। देखिए 3 डेसिमल में होता है दोस्तों आपका 1 कट्ठा लगभग, है ना, 3 डेसिमल में। तो ये 3 से 5 डेसिमल है, तो 5 डेसिमल मतलब कि लगभग 1.5 कट्ठा से थोड़ा कम ये भूमिहीन किसानों को, गरीबों को सरकार देने जा रही है। सवाल नंबर 32। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत कैसा देश है। तो बिल्कुल राज्यों का संघ है ये, राज्यों का यूनियन लिखा गया है, राज्यों का संघ है ये, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो कि हमारे अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। सवाल नंबर चलते हैं 33 पे दोस्तों। 4 जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया है। 4 जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया है। तो विशाखापट्टनम, याद रखेंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम भी। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी पर स्थित है। बिल्कुल, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी पर स्थित है। तो यह है अलकनंदा नदी। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, भारतीय राज्य उत्तराखंड में ये स्थित है, उत्तराखंड में ये स्थित है, जो कि चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर ये हिंदू मंदिर स्थित है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 35 पे। 5 जुलाई 2022 को देश में कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति के चुनाव नामांकन की अनुसूचियां जारी हुई है। 5 जुलाई 2022 को देश में कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुनाव की नामांकन हुई है। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, ये 16वें उपराष्ट्रपति अब चुन के आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर करिएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 36 पे। 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली। बिल्कुल, ये आप लोग झांसी मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। वाराणसी में इनका जन्म हुआ है। जी हाँ, महारानी लक्ष्मीबाई का। लक्ष्मीबाई जो है 19 नवंबर, लिख लीजिएगा, 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में जन्मी। उनका बचपन का नाम जो है मणिका कर्णिका था, लेकिन उनको प्यार से मनु भी कहा गया है। सवाल नंबर चलते हैं 37 पे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। बिल्कुल, गालिब। गालिब के तो आप लोगों ने शायरियाँ सुनी होंगी, बट ये उर्दू कवि थे, याद रखिएगा। ठीक है, और 1857 के विद्रोह में मिर्ज़ा गालिब थे, जो कि इनके समकालीन थे। सवाल नंबर चलते हैं 38 पे। सिंधु जल समझौता कब हुआ था। 1960 में किया गया था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। सवाल नंबर 39। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। बिल्कुल,
कुल 118 प्रकार के जो है रासायनिक तत्व हैं, है ना, रासायनिक तत्व हैं जो कि पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा जो है आवर्त सारणी में भी इसका वर्णन किया गया है। सवाल नंबर चलते हैं 40 पे। विजय रूपाणी अपने पद से इस्तीफा कब दिए थे? विजय रूपाणी अपने पद से इस्तीफा कब दिए थे? विजय रूपाणी जो है दोस्तों, आपको पता होगा कि गुजरात के पूर्व सीएम रह चुके हैं, और आपको बता दें कि ये 11 सितंबर 2021 को अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। गुजरात के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल, जी हाँ, भूपेंद्र पटेल। मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा, भूपेंद्र पटेल इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 41 पे। मानस नदी किसकी उपनदी है? नदी लिख दिया गया है इंग्लिश में, है ना। मानस नदी किसकी उपनदी है? बिल्कुल याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यानी उपनदी है। नेक्स्ट सवाल नंबर चलते हैं 41 पे, आंसर करेंगे ब्रह्मपुत्र, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, लोहित नदी किन राज्यों में बहती है? लोहित नदी जो है दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल और असम दोनों राज्यों में बहती है। तो आंसर यहाँ पे हम ई कर लेंगे, एक से ज़्यादा उत्तर हमारा सही है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, किसी भी मिश्रण में दो पदार्थों को अलग करने को लेकर, जी हाँ, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, आंसर सी कर सकते हैं, यहाँ पे इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट। उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये यहाँ पे है ना, उल्फा इसका नाम है, असम का एक उग्रवादी संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1779, माफ़ करेंगे 1979 में, 1979 में, ठीक है, हुई थी। एक्चुअली ये बरुआ इसके संस्थापक थे, परेश बरुआ उनका नाम था, और 1990 में भारत सरकार ने इसे बैन कर दिया। तो आंसर कर लीजिएगा, यहाँ असम इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 45 पे। अंडर 17 की बिहार महिला फुटबॉल टीम ने किस राज्य से हराकर फाइनल जीता है? जी हाँ, आंसर कर लेंगे, बिहार ने हराया है हरियाणा को। किसको? हरियाणा को हराया है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये अंडर 17 महिला जो फुटबॉल टीम है बिहार की, इन्होंने हरियाणा को हराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 पे। किस शासक ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन के द्वितीय से किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती, याद रखेंगे। इनका विवाह जो है वाकाटक नरेश जो है रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, जो कि विष्णु वृद्धि गोत्र का था। सवाल नंबर चलते हैं 47 पे मित्रों। पुष्यमित्रों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? इट्स ए कुमारगुप्त। इट्स ए कुमारगुप्त इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। पुष्यमित्र शुंग याद रखेंगे दोस्तों, जो कि एक वंश था जो कि 185 पूर्व से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 149 ईसा पूर्व तक इनका समय काल रहा। प्राचीन भारत का शुंग राजवंश का एक राजा था पुष्यमित्र, ठीक है। तो पुष्यमित्र का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 48 पे। तिरभुक्ति का राज्यपाल था। तिरभुक्ति का राज्यपाल कौन था? गोविंद गुप्त इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं 49 पे। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? बिल्कुल स्कंदगुप्त ने करवाया था, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं 50 पे। किस शिखर के पास ब्रह्मपुत्र नदी अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाती है?
यू अक्षर, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, यू यानी कि नामचा बरवा, नामचा बरवा याद रखेंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। ब्रह्मपुत्र की नदी है जो कि अंग्रेजी यू अक्षर की तरह अपना टर्न बनाती है। सवाल नंबर 51, केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान एक ही चरण में कब संपन्न कराया गया? 16 अप्रैल 2021 को। जी हाँ, केरल के 140 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान एक ही चरण में कब संपन्न हुआ? 6 अप्रैल 2021 को, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 52 पे। चरणजीत सिंह चन्नी को 20 सितंबर 2021 को शपथ किसने दिलाई थी? बिल्कुल बनवारी लाल पुरोहित, जो कि उस समय पंजाब के जी हाँ गवर्नर थे, याद रखेंगे। और चरणजीत सिंह चन्नी जो थे ये उस समय कुछ दिनों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे जब अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था। सवाल नंबर 53 पे चलते हैं। मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का उपविभाग है? मोरीबंद डेल्टा जो है आपको बता दें कि बंगाल डेल्टा का ये उपभाग है, उपविभाग है, याद रखेंगे मोरीबंद डेल्टा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 54 पे। 2017 में गुजरात विधानसभा के लिए 59 वर्षीय भूपेंद्र पटेल निर्वाचित किए गए थे। विधानसभा के लिए पहली बार निर्वाचित किए गए थे, अब ये जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है, भूपेंद्र पटेल। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कीजिएगा 55 का। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? दूध आस्कंदन, दूध आस्कंदन जो है आपका एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सवाल नंबर 56, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? इनमें से भगत सिंह नहीं थे उस समय, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई जो है 1857 विद्रोह के सेनानी थे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। यह 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ये कौन कौन से प्रांत थे? तो गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, जी हाँ, याद रखेंगे दोस्तों, कमल और रोटी। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई ने ये सुयोजित किया और क्रांति को अच्छे ढंग से आगे लेकर गए। और 10 मई 1857 रोटी और खिलाफत खिलता हुआ कमल, है ना, रोटी और खिलता हुआ कमल को प्रतीक बनाया और प्रतीक मानकर अखंड भारत, यह अखंड भारत में गुप्त ढंग से सूचना भेजना शुरू किया था। तो आंसर डी कर लेंगे यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 59 पे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन इसमें से है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सब्जी को पकने पर उसका मुलायम हो जाना, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ से नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 60 पे। पौष्टिकरण संबंधित है, पौष्टिकरण संबंधित है, बिल्कुल आंसर कर लीजिए दूध के निर्जमीकरण से, दूध के निर्जमीकरण से जब दूध का ही पौष्टिकरण किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे याद रखेंगे। सवाल नंबर 61, मंगल पांडे सिपाही था, यह 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रश्न है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का आंसर क्या कर लेंगे? डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 62 पे। उत्तरापथ के द्वितीय अभियान में 9 राज्यों को विजित किस शासक ने किया? आंसर कर लेंगे समुद्रगुप्त ने। जी हाँ, उत्तरापथ के द्वितीय अभियान में 9 राज्यों को विजयी किया किस शासक ने? समुद्रगुप्त ने। सवाल नंबर चलते हैं 63 पे। 61 वर्षीय श्री बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल 61 वर्षीय हैं और ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। लेकिन ये कौन से नंबर के हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, ये 23वें नंबर के कर्नाटक के सीएम हैं
आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ कर्नाटका। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 64 पे। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त, ए इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय, बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 66 पे। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है? तो भाई गैस जो है तत्व नहीं होता है, अधातु, धातु, उपधातु, ये क्या है? तो ये तत्व हो सकते हैं, बट गैस जो है वो कोई तत्व नहीं है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 67 पे। विलयन में विलय की सांद्रता अधिक होने पर उसे क्या कहते हैं? विलयन में विलय की सांद्रता के बारे में बोली जा रही है, अधिक होने पर उसको कहते हैं दोस्तों सांद्र विलयन। क्या कहते हैं? सांद्र विलयन, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 68 पे। गंगा किनारे वाले 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना किस स्थान पे है? एग्जैक्टली तीसरे स्थान पे है पटना। जी हाँ, जितने भी 1 लाख से आबादी अधिक है जिसकी, यह पटना का स्थान तीसरा है, याद रखेंगे। पहले पे कानपुर है, इलाहाबाद है, फिर पटना है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 69 पे। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? आंध्र प्रदेश का हुआ है। जी हाँ, 1956 में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे 70 का। अब एक्चुअली यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा ना, चूँकि देखिए 1956 में तो अधिनियम लाया गया था, लेकिन पुनर्गठन का सुझाव जो है 1953 में ही दे दिया गया था आंध्र प्रदेश को कि तेलुगु भाषा राज्य इसको बनाया जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करेंगे। आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे जो ये श्रेय जाता है ये गुप्त शासक को जाता है, गुप्त शासक को जाता है। ठीक है, जिसमें कि कुमार गुप्त जो है आपका 450 से लेकर 470 ईसा पूर्व, है ना, ईसा पूर्व तक का समय काल था इनका, और ये कुमार गुप्त को जाता है। तो कुमार गुप्त ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए आंसर हमारा ई हो जाएगा। सवाल नंबर चलते 71 पे। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक एग्जैक्टली बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण जो है द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है, और ये होता है दोस्तों सिर्फ द्रव वाले कंडीशन में। सवाल नंबर 72 पे चलते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित है? बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं संसद में, तो ये ध्यान रखिएगा संसद को ये आज़ादी या शक्ति दी गई है। संबंधित राज्य जो है विधानसभा में अलग राज्य बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाता है। प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट की सहमति भी ली जाती है। सवाल नंबर चलते हैं 73 पे। 1857 की क्रांति के दौरान अवध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अवध की बात की जा रही है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, और आंसर कर लीजिएगा 4 जून 1857 को। ठीक है, और आंसर क्या कर लेंगे? इट्स अ बी। लेकिन आज़ादी के पहले अगर हम बात करें तो युद्ध के दौरान 1857 और 1858 तक राजा जो है जयलाल सिंह को अगुवाई में बेगम हजरत महल की हामियों ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी थी, और उसके बाद उन्होंने लखनऊ पर फिर से कब्जा भी कर लिया। उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कद्र जिसका नाम था, अवध के लिए शासक भी घोषित किया था। तो ये युद्ध होने से पहले भी यहाँ पे आपको बता दें कि इसके दौरान ही जयलाल सिंह की अगुवाई में बेगम हजरत महल थी उस समय, और उनके हामियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ बगावत कर दी थी। सवाल नंबर 74। पूर्व पट्टी से सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, पट्टी से माफ़ करेंगे, जी हाँ, ऑक्सीजन पाया जाता है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 75।
आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं इसको, ठीक है। ऊर्ध्वाधर को वर्ग कहते हैं, और मैंने जो आवर्त किसको बताया था, जो क्षैतिज है, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 76 पे। 100 से अधिक नगर निकायों वाले राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? जी हाँ, 13वां, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी आ सकता है एग्जाम में। सवाल नंबर चलते हैं 77 पे। पंजाब का मुख्यमंत्री दलित समुदाय के चरणजीत सिंह चन्नी को प्रथम बार मुख्यमंत्री बनाया गया, यह किस पार्टी से संबंधित है? कांग्रेस से आते थे ये। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 78 पे। अगस्त 2016 में आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल बनाए जाने के पश्चात गुजरात का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? विजय रूपाणी को बनाया गया था, जी हाँ, 2016 में। और अब कौन है, तो भूपेंद्र पटेल हैं, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 79 पे। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री कब बनी? कितनी बार बनी एक्चुअली क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये तीसरी बार बनी है, याद रखिएगा। और जी हाँ, ये तीसरी बार बनी है, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 80 पे। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटों की आरक्षण है? केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है, टोटल 20 है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। सवाल नंबर चलते हैं 81 पे। 1 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 25 शहरों में बिहार में कितने शहर शामिल हैं? 1 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 25 शहरों में 1 लाख से, जी हाँ, 1 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 25 शहरों में 1 लाख से कम आबादी वाले टॉप 25 शहरों में एक भी शहर नहीं है, तो आंसर यहाँ पे हम ई कर लेंगे, एक भी शहर नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 82 पे। 1857 के विद्रोह में बिहार में जुलाई 15 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कौन सा रहा? जगदीशपुर, जो कि आरा का क्षेत्र था। बाबू वीर कुंवर सिंह यहाँ से लीड कर रहे थे, तो याद रखेंगे डी इज द करेक्ट आंसर। 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का ये केंद्र रहा। सवाल नंबर 83। भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक कौन नहीं था? चौधरी चरण सिंह, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 84 पे चलते हैं दोस्तों। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, याद रखेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 85। महेंद्रादित्य उपाधि किसने धारण की थी? जी हाँ, नोट कर सकते हैं यहाँ से, कुमार गुप्त इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 86 पे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को शपथ किसने दिलाई? तो यहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने दिलवाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और चूंकि मुख्यमंत्री को शपथ जो है उस राज्य का राज्यपाल दिलवाता है, तो आंसर करिएगा थावरचंद गहलोत इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 87 पे दोस्तों। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय से अचानक ठंडा कर लिया जाता है, ये होता है दोस्तों पाश्चराइजेशन। सवाल नंबर चलते हैं 88 पे। विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 89। तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? एग्जैक्टली आंसर कर लीजिएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज नदी और सिंधु नदी। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज नदी, ए, बी और सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो आंसर हमारा ई कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 90। सप्रंग सरकारी के एक नए कृषि पैकेज में प्रावधान नहीं है।
सप्रंग सरकारी एक नए, देखिए सप्रंग सरकारी जो है एक नए कृषि पैकेज में प्रावधान नहीं किया गया है ऋण भुगतान की माफ़ी को लेकर। तो यहाँ पे आंसर क्या कर लेंगे, डी इज़ द राइट आंसर। नहीं बोला है इसलिए ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 91, बीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए हैं? आरा, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, जगदीशपुर के क्षेत्र से ये संबंधित हैं और यहाँ से नेतृत्व ये कर रहे थे 1857 का ये विद्रोह। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 92 पे, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आंसर ई कर लेंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, समुद्रगुप्त इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 93 पे, बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं जिनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके थे। कर्नाटक के दूसरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जी हाँ नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और कर्नाटक के ऐसे 6 मुख्यमंत्री हैं जिनके पिता पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आंसर ध्यान रखिएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 94, बोध गया के बोधि मंदिर की स्थापना हुई है? बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई है गुप्त काल में। बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं 95 पे, बसवराज बोम्मई का नया मुख्यमंत्री कब बनाया गया? 28 जुलाई 2021 को। सी इज़ द राइट आंसर। साधारण विलयन होते हैं, साधारण विलयन द्रव्य विलयन होते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया इससे रिलेटेड। सवाल नंबर 97, 2017 के चुनाव में अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था, किस पार्टी से संबंधित हैं? तो अमरिंदर सिंह जो है वो कांग्रेस से संबंधित हैं, याद रखेंगे, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 98 पे, निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? हाइड्रोजन है, इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 99, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति है? बिल्कुल याद रखेंगे, सुल्तानगंज, जी हाँ सुल्तानगंज से 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति स्थापित की गई है सुल्तानगंज से। सवाल नंबर 100, कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल, बहुफसलीय योजना जो है ये भूमि सुधार से संबंधित नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों आज के इस क्यूज़ में हमने देखे वो 100 प्रश्न, जिसका PDF हम आप तो YT एजुकेशन के टेलीग्राम से शेयर करेंगे। आप उसको देखें, खुद से टेस्ट लगाएं, कितना उत्तर सही कर रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर बताएंगे, ताकि ऐसी वीडियो लगातार आप लोगों तक पहुंचाया जाए। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।